अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपामर सिरप के बारे में कि हेपामर सिरप किस ड्रग क्लास में आता है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, किन बीमारियों में इस सिरप को इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातें मद्देनजर रखनी होती हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पर आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोज मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हेपामर सिरप के इंट्रोडक्शन से। हेपामर सिरप एक हेपेटोप्रोटेक्टिव एजेंट है जो कि अमोनिया लोअरिंग एजेंट है, यानी कि जब भी बॉडी में अमोनिया लेवल ज़्यादा होगा तो उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी जिगर के प्रॉब्लम होंगे, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करनी हो या मेटाबॉलिक जितने भी एजेंट्स हैं उनको अगर डिसऑर्डर हो, उनको लेवल में लेकर आना हो, तो फिर इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम आसान अल्फाज में कह देते हैं कि अगर जिगर पे गर्मी हो गई है या जिगर पे चर्बी जम गई है या ऐसे पेशेंट्स जिनको हेपेटाइटिस हो गया है, यरकान हो गया है, चाहे वो काला यरकान हो, पीला यरकान हो, इसके अलावा जितने भी लिवर डिसऑर्डर्स हैं जिसमें लैब वैल्यूज़ जो हैं, यानी कि जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उस ब्लड टेस्ट में देखा जाता है कि जिगर पे गर्मी कितनी है, जिसमें एएलटी लेवल, एएसटी लेवल बढ़ा होता है। अगर वो एएलटी लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को या तो फैटी लिवर होगा, यानी कि जिगर पे चर्बी जम गई है, या फिर पेशेंट जो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में, यानी कि ऐसी कोई मेडिसिन लेता रहा है या ऐसी कोई जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट लेता रहा है जिससे जिगर पे गर्मी हो गई है, या फिर अल्कोहल लेता रहा है, यानी कि ऐसी कोई ड्रग लेता रहा है जिसमें अल्कोहल ज़्यादा है, या फिर इसके अलावा पेशेंट को हेपेटाइटिस, चाहे वो अक्यूट कंडीशन में यानी कि अचानक से हुआ है, या वो क्रॉनिक कंडीशंस में यानी कि सालों पुराना है, उसकी वजह से जिगर पे जो है डिसऑर्डर हुआ है। इसके अलावा फिर लिवर सिरोसिस में भी देते हैं, जिसमें यानी कि पेट में पानी पड़ जाता है, जिगर सुकड़ जाता है, जिगर काम करना बिल्कुल छोड़ जाता है, और इस कंडीशन में अमोनिया लेवल जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट जो है हेपेटिक एनकेफ में चला जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है। तो फिर इन कंडीशंस में, तमाम कंडीशंस में, चाहे वो अक्यूट कंडीशन हो यानी कि अचानक से हुई हो या फिर क्रॉनिक कंडीशंस हों, इन तमाम कंडीशंस में जो है लिवर डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, लिवर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हेपामर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हैं वो एल ऑर्निथीन होते हैं और इसके अलावा एल एस्पार्टेट होता है। अब ये दोनों जो हैं ये अमीनो एसिड्स हैं, और ये दोनों अमीनो एसिड्स जब हम देते हैं तो उससे पेशेंट को क्या क्या फ़ायदा होता है कि ये प्रोमोट करते हैं यूरिया सिंथेसिस को। यूरिया क्या होता है? यूरिया हमारी बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि लिवर में प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ये उनको प्रोमोट करता है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि जितना भी टॉक्सिक अमोनिया है, यानी कि जहरीले जो जितने भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यूरिया में फिर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और यही यूरिया जो है फिर पेशाब के रास्ते बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि बॉडी पेशाब के ज़रिए इनको खारिज कर देती है, जिससे जितना भी अमोनिया लेवल जो है, वो जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है यानी जहरीले मवाद होते हैं, वो लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन करा देता है, यानी कि पेशाब के रास्ते खारिज कर देता है। अगर हम बात करें इस सिरप के डोजेज के बारे में, तो इस सिरप का जो जनरली डोज दिया जाता है वो 1 से 2 चम्मच, यानी कि 10 to 20 ml जो है वो फिर डाइल्यूट करके हाफ गिलास ऑफ वाटर में 2 से 3 बार दिन में लेने होते हैं, और ये हमेशा खाना खाने के बाद लेना होता है। लेकिन एग्जैक्ट डोज जो है ये डिपेंड करता है कि मरीज़ को बीमारी क्या है और वो कितनी शिद्दत से है, उसी हिसाब से डॉक्टर्स इसका डोज एडजस्ट करते हैं। ये जो डोज मैंने बताया ये आपको जनरली एडवाइस किया जाता है। अब ये डोज जो है डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज़ पे और पेशेंट के बॉडी वेट के, इसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अब कितने अरसे तक इस सिरप को इस्तेमाल करना चाहिए? अगर हम देखें, लिवर अगर स्ट्रेस में है या कोई अक्यूट कंडीशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्ते इस सिरप को कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, यानी कि कुछ पेशेंट्स को लंबे अरसे के लिए भी दिया जाता है, जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो, यानी कि सालों से जिगर की बीमारी चल रही हो, तो फिर ये सिरप जो है फिर वो काफ़ी हफ्तों तक या फिर महीनों तक भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अच्छा, किन कंडीशंस में हमें ये सिरप देते हुए एहतियात करनी चाहिए? ऐसे पेशेंट्स जिनकी किडनी फेल हो चुकी हो या किडनी सही तरीके से काम ना कर रही हो, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर हमें थोड़ा सा एहतियात से इस सिरप को देना पड़ता है। इसके अलावा फिर अगर किसी पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जो कि रेयर कंडीशंस में होता है, तो फिर इन कंडीशंस में भी हेपामर सिरप को एडवाइस नहीं करते। अगर हम बात करें हेपामर सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो वैसे तो ये सिरप जो है वेल टॉलरेटेड है, बहुत कम से साइड इफेक्ट्स नोट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स में दिल ख़राब हो सकता है, मतली हो सकती है, इसके अलावा फिर थोड़ी सी घबराहट की जो है ये साइन सिम्टम्स देखे जाते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखी जाती है, ब्लोटिंग, या फिर कुछ पेशेंट्स में डायरिया भी रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा फिर इस सिरप के मुसलसल इस्तेमाल से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो जब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे तो बॉडी में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और बॉडी में वीकनेस ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं ये तमाम जो है वो टेम्पररी हैं। जैसे ही आप इस सिरप का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो ये साइड इफेक्ट्स खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे ये रह गया था कि जो फीमेल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में हैं या फिर लैक्टेशंस यानी कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो ऐसी फीमेल्स को इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना चाहिए। और जब भी हम किसी पेशेंट को ये सिरप एडवाइस करते हैं तो वक्तन फ़वक्तन जो है हम LFTs यानी कि जो जिगर के फंक्शंस हैं, जिगर के जो एंजाइम्स हैं वो टेस्ट करवा रहे होते हैं और उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं।
तो ये तमाम मालूमात थी हेपामार्स सिरप के बारे में जो आपके लिए बेनिफिशियल रही होंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।